आप सब। आज मैं आपको बताता हूँ कि मर्सिडीज़ GL या ML के ABS में अगर प्रॉब्लम आ जाए और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि आप चेक नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको जो करना है तो सबसे पहले आप करिए उसके फ्यूज़ चेक। उसके फ्यूज़ चेक करने के बाद में आपको जो है उसमें एक चीज़ बहुत अहम है। इन बड़ी गाड़ियों के अंदर या छोटी गाड़ी स्कोडा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज़, BM, इनमें आपको क्या है, दिमागी संतुलन बहुत ज़रूरी है। आप जो है उसमें अगर सादा गौर दे के काम करेंगे कि यार ये आज ही करनी है, तो उस कंडीशन में आपका काम नहीं हो पाएगा। इनको जो है, इन गाड़ियों को बड़े रिलैक्स माइंड से काम किया जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मल्टीमीटर लें और मल्टीमीटर को बीप पे लगा दें। अलार्म होता है उसके अंदर, जो आपस में टच करने से अलार्म बजता है। उसमें स्पीकर का लगा भी होता है, ठीक है जी। अब वो नीचे की साइड में वो भी होता है, साइड में भी होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर मल्टीमीटर लें। मल्टीमीटर लेके आपको उसमें अंदर वोल्टेज चेक करनी है कि स्टार्ट होने पे वोल्टेज आ रही नहीं आ रही है। और डायरेक्टली 2 लाइनों में करंट आता है, मोटी मोटी वायर जो होती हैं उसमें माइनस प्लस आ रहा नहीं आ रहा दोनों में, उनमें भी चेक कर लेना। और बाकी आपको 2 वायर होंगी, इसमें स्टार्ट होने के बाद BCM से या केस से, हर गाड़ी में अलग अलग होता है। किसी में BCM से करंट आता है, किसी में केस से आता है, किसी में कैन से आता है। तो आपको क्या करना है कि ECM से भी अब सबका अलग अलग है कि उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको चेक करना है माइनस और प्लस दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा है। स्विच ऑन से स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप कैसे स्टीयरिंग एंगल सेंसर का क्या करेंगे, अंदर मीटर में आप चेक करेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर का फॉल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि चारों टायर यानी कि चारों पहियों की जो वायरिंग होती है एक एक करके आपको चेक करनी है। पहले फ्रंट करनी है, राइट करनी है, फिर लेफ़्ट करनी है। और बीप वाले पे, बीप पे मल्टीमीटर को बीप पे लगा के जब करना है। अब आपको पहले राइट कर लिया, फिर लेफ़्ट कर लिया, फिर नीचे पीछे का जो राइट कर लिया, फिर लेफ़्ट कर लिया। तो ज़्यादातर वायरिंग जो है वो आपकी जो पीछे के टायर होते हैं, पीछे रियर वाले, तो रियर वाले जो टायर होते हैं उसमें ज़्यादातर वायरिंग आपकी ब्रेक हो जाती है। और वो कहाँ से होती है, सेंसर के तकरीबन 1.5 फीट ऊपर से जब वायरिंग ऐसे जाके ऐसे राउंड होती है, तो ये जो राउंड एरिया होता है वहाँ से वायरिंग हमेशा गल जाती है। क्योंकि एक तो राउंड होता है, ऊपर से गर्मी होती है टायर की उसके साथ में, तो वहाँ से ज़्यादातर वायरिंग गल जाती है। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में अब वो गाड़ी भी कंपनी से आई थी, उसमें कंपनी में ख़र्चा बताया था उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख रुपए का। और वो हमने कंपनी में गाड़ी करी थी, तो उसमें तकरीबन ऐसे 25,000 रुपये का बिल बनाया था उन्होंने, कंपनी वालों ने। तो आपको क्या करना है, सबसे बारी बारी, ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं कि पीछे के, लेकिन तकरीबन 80% पीछे वाली वायर ही ख़राब होती है, क्योंकि वायर लंबी है, लोड भी पड़ता है थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है कि पीछे वाली वायर जो है ना बहुत अच्छी तरह से टेप हटानी है। टेप हटाने के बाद में वो चेक करनी है। चेक देखना वो राउंड पे ही आपको कटी हुई मिलेगी। अगर कटी हुई नहीं है किसी वजह से, कोई सी भी वायर, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको जो है उसमें अच्छी तरह से करंट चेक करना है। अगर करंट नहीं आ रहा होगा तो गारंटीड आपका ABS, करंट अगर आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है तो आप फ्यूज़ चेक करें। फ्यूज़ चेक करने के बाद अगर फ्यूज़ भी सही है तो आपका फिर ABS ही ख़राब है। लेकिन ABS मर्सिडीज़ का बहुत कम ख़राब होता है। उस ज़्यादातर मर्सिडीज़ का जो है वो वायरिंग ही ब्रेक होती है, मर्सिडीज़ की और ज़्यादा कुछ नहीं होता। मर्सिडीज़ की इतनी मजबूत और इतनी बेहतरीन वायरिंग होती है वैसे, और सिस्टम भी इतने मजबूत होते हैं, लेकिन वायरिंग ज़्यादातर उसकी टेप में जो गम होती है ना, उस गम की वजह से उसमें कहीं अगर पानी पड़ जाए, पानी पड़ने की वजह से उस गम से एसिड बन जाता है, और एसिड बनने की वजह से जो वायरिंग गल जाती है। तो आइंदा आप ध्यान रखें, ABS की पहले वायरिंग चेक करनी है सारी आपको, और रियर में राइट साइड के ज़्यादातर वायरिंग गलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। A to Z मल्टी ब्रांड कार इलेक्ट्रिशियन टिप्स को
शुक्रिया।